नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। बयानबाजी के चलते एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, यानी कि एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में इस वक्त महज दो राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मौजूद है, जबकि एनडीए गठबंधन में तमाम उन छोटे दलों की भी मौजूदगी है जो उत्तर प्रदेश में एक विशेष इलाके में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां पर आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसी पार्टियां हो। लेकिन आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर पाएगी, बाउंस बैक कर पाएगी? क्या अपने सियासी आधार को बचा पाएगी, अपनी सियासी जमीन को बचा पाएगी? बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। बड़ा चैलेंज इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का रहा, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गढ़ को भेदने की तैयारियां कहीं ना कहीं अब फिर से अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का गढ़ पूर्वांचल जो माना जाता है वो कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी ने ताना बाना बुना है, जो राजनीतिक समीकरणों को बनाया है, उन्हें किस तरीके से जमीनी हकीकत में बदल पा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि 74 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, राजा भैया की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी शामिल थी। अनुप्रिया पटेल भी उसी में शामिल थी। लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी दल है वो कमजोर होते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पूर्वांचल की 2 बड़ी सीटें मानी जाती हैं और इन दोनों बड़ी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह का बड़ा सियासी नाम माना जाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से बिना किसी तरीके की यहाँ पर विचार विमर्श किए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद राजा भैया ने यह फैसला लिया कि उनकी पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। कार्यकर्ताओं को खुला लाइसेंस दिया गया कि आप स्वतंत्र होकर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। लिहाजा राजा भैया के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब होती हुई नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ अपनी उस छवि को बचा पाएंगे, उस साख को बचा पाएंगे जिस साख के चलते वह लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते। जी हाँ, राजा भैया और पल्लवी पटेल को लेकर ये चर्चाएं हैं कि प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है और प्रतापगढ़ की भी सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यदि ये दोनों नेता अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए नजर आते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। योगी आदित्यनाथ यदि पूर्वांचल में कमजोर हुए, क्योंकि गोरखपुर से लगातार 4-5 बार चुनाव जीते थे लोकसभा का, उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके चेहरे की डिमांड बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया, लेकिन उसके बाद लगातार जो अब पिछले करीब 2.5 सालों में जो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टी संगठन के तमाम नेता हों या फिर सहयोगी दल हों, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजा भैया की यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से वो खुश नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पर पल्लवी पटेल और राजा भैया दोनों ही नजूल भूमि एक्ट जो है उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार की खिलाफत करते हुए नजर आए। तो इससे जरूर प्रतीत होता है कि आगामी वक्त की राजनीति को साधना इतना आसान योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर
जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चा का केंद्र बने रहे, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी तलवार लटकती हुई नजर आई। और यहाँ पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात तमाम नेताओं के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा हो या फिर विधायकों द्वारा की गई हो, तमाम लोग जो थे वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। 2017 में जिस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जो थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी जो है जिम्मेदारियां निभा रहे थे। और उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जाने लगे कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से यदि लोग नाखुश हैं तो फिर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मामला शांत नजर आ रहा है। लेकिन आगामी चुनाव में यहाँ पर पल्लवी पटेल, राजा भैया यदि समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए तो 5 तो वो सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी ही, जिन पर उनके विधायक चुनाव जीत करके 2022 में विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो 5 बची हुई सीटें हैं उन पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और इसमें सबसे खास सीट करहल सीट बनी हुई है, क्योंकि करहल से अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है और आने वाले वक्त में उपचुनाव करहल सीट पर भी होने वाला है। पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव और राजा भैया तीनों एकजुट होकर के यदि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चक्रव्यूह बना पाए तो इसमें योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि पूर्वांचल का किला मजबूत होने का साफ सीधा मतलब ये है कि पूर्वांचल की राजनीति जो है प्रभावित होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में आने वाले वक्त के विधानसभा उपचुनाव के लिए ये संकेत शुभ नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रहा है। तमाम ग्राउंड पर उन पहलुओं पर चर्चा की जा रही है जिन पहलुओं को लेकर के पार्टी संगठन हो या फिर कहीं ना कहीं भीतरघात की जो खबरें सामने आई कि आखिरकार आगे की रणनीतियों में इन तमाम चीजों को दूर किया जाए और जो पार्टी के जो तमाम जिताऊ चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि योगी आदित्यनाथ की रिकमेंडेशन यदि चल रही हैं तो फिर आखिरकार क्यों हार का सामना करना पड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ ही हार के पीछे जिम्मेदार हैं, या फिर यदि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा कारगर नहीं रहे हैं तो फिर आखिरकार कौन बीजेपी में? और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दलित चेहरा या फिर ओबीसी चेहरे के दम पर यहाँ पर कहीं से भी जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर नहीं आ सकती है। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जो है वो ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केशव प्रसाद मौर्य उतने इम्पैक्टफुल चेहरे बीजेपी हाईकमान को दिखाई नहीं देते हैं जितना कि योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ वक्त में अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाई है, उस राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने से भी यहाँ पर कतराती हुई नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पूर्वांचल की राजनीति में ये दो बड़े चेहरे यदि अखिलेश यादव का साथ देते हुए नजर आते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ कमजोर होते हुए नजर आएंगे? और यदि योगी आदित्यनाथ के गढ़ में से हमारी समाजवादी पार्टी कर लेती है तो क्या फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।